अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज डेट है 21/22 और डे है थर्सडे। आज मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ माय फेवरेट बुक। ऐसे का मतलब होता है मजमून। आज जो है वो 3 in 1 ऐसे है। सब माय फेवरेट बुक का मतलब है मेरा पसंदीदा किताब, और माय होली बुक का मतलब है मेरी मुकद्दस किताब या मेरी पाक किताब, और कुरान मजीद। ये 3 in 1 ऐसे है। अगर आपको माय फेवरेट बुक ऐसे आता है तो आप तब भी ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको माय होली बुक आता है ऐसे, तब भी आप ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको कुरान मजीद आता है लिखा हुआ तो तब भी आप ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। तो चलें हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन आप इसका कैसे देंगे मैं आपको बताती हूँ। चलने पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। पीपल रीड बुक्स टू फीड देयर माइंड दैट इज़ हंग्री फॉर नॉलेज। लोग जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं ताकि वो अपने दिमाग में वो सारी मालूमात हासिल कर सकें जो उनके पास नहीं है। आई एम अ बुक लवर एंड आई लव रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। मैं जो हूँ मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई हैव अ लिस्ट ऑफ माई फेवरेट बुक्स बट वन बुक इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी एंड इट्स अ होली बुक इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। और मैं बहुत सारी अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, लेकिन सबसे ख़ास जो किताब है जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैं पढ़ती हूँ वो मेरे इस्लामी मज़हब में मेरी मुक़द्दस किताब है, और वो है कुरान मजीद। आई होप यू कैन गैस इट्स द कुरान मजीद। दैट्स बुक इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। जो कुरान मजीद है वो एक ऐसी किताब है जिसने मुझे तब्दील करके रख दिया या बदल के रख दिया। एंड टुडे आई विल टेल यू वाई इट इज़ माई फेवरेट बुक। और मैं आज आपको ये बताऊँगा या बताऊँगी कि ये मेरी पसंदीदा किताब क्यों है। एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, और आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं। माई फेवरेट बुक कुरान मजीद। मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद। एज़ अ मुस्लिम आई वॉज टॉट द कुरान मजीद एट अ यंग एज। मुसलमान होने की हैसियत से मुझे कुरान मजीद को पढ़ने का मौका मिला बहुत ही छोटी उम्र में। बट वी आर नॉट दी नेटिव अरबिक स्पीकर्स दैट लैंग्वेज इज़ बिंग यूज इन द कुरान मजीद। लेकिन हमें अरबी ज़ुबान की समझ नहीं आती जो कि कुरान मजीद में लिखी गई है। बट व्हेन आई ग्रू अप, लेकिन जब मैं बड़ी हुई या बड़ा हुआ, आई बॉट उर्दू ट्रांसलेटेड कुरान मजीद फॉर मी। मैंने अपने लिए उर्दू तर्जमे के साथ कुरान मजीद को ख़रीदा। आई रीड द होल बुक एंड इट वॉज़ अ ह्यूज ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ। मैंने पूरी किताब को पढ़ा और मुझे मेरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी इस किताब ने। इट चेंज माई विजन, माई परस्पेक्टिव एंड माई मोटिव ऑफ लाइफ। इस किताब ने मेरे नज़रिए को बदल दिया और मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। लेट मी टेल यू हाउ ऑल दैट हैपन, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ। कुरान मजीद केम टू अस। कुरान मजीद नाजिल हुआ। माई होली बुक कुरान मजीद केम टू अस almost 1450 years ago. It came to the Prophet Muhammad, peace be upon him. जो मेरी मुकद्दस किताब है या जो मेरी पाक किताब है कुरान मजीद, वो नाजिल हुई 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह सेंट इट टू हिज प्रॉफिट पार्ट बाय पार्ट। अल्लाह ताला ने इससे भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके। दिस बुक इज़ अनचेंज्ड एंड स्टिल कैरिंग द सेम कंटेंट। इस किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई और ये किताब वैसी ही मौजूद है जैसे कि इसे नाजिल किया गया था। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट इट स्टिल कैन बी अ गाइड फॉर द अल्टीमेट गुड लाइफ आफ्टर 1400 of years। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें सीधा रास्ता दिखाती है 1400 साल बाद भी। दैट्स वाई इस्लामिक स्कॉलर्स टेल द कुरान इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर लाइफ। इसीलिए इस्लाम के उलमा ये बोलते हैं या ये कहते हैं कि कुरान जो है वो एक अच्छा हल है ज़िंदगी गुजारने के लिए। वट एवर वी नीड टू लर्न, हमें जो कुछ भी सीखना होता है, सॉल्व और थिंक, और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सारा कुछ कुरान मजीद में ज़िक्र है। हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द कुरान।
Everything has been discussed in the Quran. ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. Everything that we need to survive in the world has been discussed in the Holy Quran. ہر چیز جس کی وجہ جو کہ دنیا میں موجود ہے یا جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. If you need to find a solution to any complex problem, you can find a proper solution in this book. اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ کو صحیح حل اس کتاب میں ملے گا. Allah said that a person who reads the قرآن مجید regularly fills his heart with blessings. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو بھی انسان پڑھتا ہے اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے یا نور سے بھر جاتا ہے. When we feel sick inside, it helps us to heal it. جب ہم اندر سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ ہمیں دلاسا دیتا ہے یا یہ ہمیں ٹھیک کرتا ہے یا یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. The Quran has talked about education, medication, science and different inventions. قرآن مجید جو ہے اس میں تعلیم کے بارے میں ذکر ہے، دوائیوں کے بارے میں ذکر ہے، سائنس کے بارے میں ذکر ہے اور بہت ساری ایجادات کے بارے میں ذکر ہے. کنکلوژن کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ. اوور آل دا قرآن مجید از دا سولوشن فار اے کمپلیٹ لائف. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک پوری زندگی گزارنے کا حل ہے. آئی ایم شیور یو لو اٹ اف یو ریڈ اٹ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اگر آپ کو میرا ہی ایسے مائی فیوریٹ بک اور مائی ہولی بک اور قرآن مجید یعنی کہ 3 in 1 ایسے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اس کے علاوہ ان تمام سبسکرائبرز کا تھینک یو جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور میرے ایسیز کو پسند کیا. اسی طرح سے مجھے پسند کرتے رہیے اور دوسرے لوگوں کو میرے چینل کے بارے میں بتاتے رہیے. تھینک یو سو مچ.